अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी स्वागत है एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। तो भाई इसकी शुरुआत हम अपने वकील साहब से कर रहे हैं। और ये देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये कूट रहे थे भाई काला नमक, क्योंकि ये लेके आए थे ना काला नमक। तो सुबह सुबह उठते ही वही उसमें लग गए कूटने के लिए। मैंने बोला कि लो छोड़ दो आप, मैं कूट लूँगी, लेकिन नहीं भाई, जिस चीज़ का इनको रट्टा लग जाए ना फिर तो ये खुद ही करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो भाई चलिए जी, इतना काम तो उन्होंने मेरा आसान कर ही दिया था, ये तो बहुत अच्छी बात होती है भाई। चलो ज़्यादा नहीं पर थोड़ी सी भी कोई हेल्प कर देना तो बहुत अच्छा हो जाता है, खुद को भी अच्छा लगता है, चाहे वो मदद बिल्कुल मामूली सी हो। लेकिन भाई खुशी इतनी होती है कि हाँ चलो भाई कोई हमारे बारे में भी सोचता है कि लो जी किसी ने हमारा भी इतना सा काम में हाथ बटा दिया ना, बहुत खुशी होती है। तो उनके इस काम करने के बाद वो करने लग गए थे एक्सरसाइज। और भाई मैंने बनाया अलीशा के लिए नाश्ता, और अलीशा भी स्कूल के लिए तैयार हो चुकी है। फिर मैं अंदर कमरे में आ गई थी, फिर मैंने अंदर पूरे रूम को अच्छे से सेट किया, बिस्तर वगैरह सब सेट कर दिए भाई अच्छे से। और बिस्तर सेट होते ना फिर अच्छे से वाइब सी आने लगती, ऐसा लगता है बिल्कुल हाँ बिल्कुल आधा काम हो गया है भाई, एक सिर्फ बिस्तर से और कुछ नहीं। और इसकी चादर भी मैंने कल चेंज कर दी थी, क्योंकि मैंने कल कपड़े धोए थे ना, तो कल मैंने इसकी चादर चेंज कर दी थी और बिल्कुल अच्छे से झाड़ पूछ के उसे बिछा दी है। और ये देखिए अलमारी का हाल, ये तो भाई रोज़ का ही हो गया है। बच्चे ये अलीशा करके गई है भाई, फेस वॉश लोशन वगैरह सब वैसे फैला के जाती है, कंघा वगैरह सब मतलब ऐसे फैला के जाती है सुबह सुबह। और आपने देखा भी होगा तौलिया भी भैया ऐसे पटक जाती है कि मम्मी उठाती रहेगी भाई, मम्मी है सुपर वुमेन, तो मम्मी अपने आप सारा काम करती रहेगी। तो भाई चलिए जी, हमारा तो रोज़ का काम है और आदत भी हो चुकी है। तो भाई अपना अंदर का रूम सेट करके आ गई थी फिर बाहर। और ये देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे आहिल कर रहा है बाइक की सफाई, क्योंकि भाई इसे इतना शौक है ना बाइक को ना बिल्कुल साफ़ सुथरा रखने का, उसको धोने का, ये तकरीबन काम है ना ये करता है। और अब इसकी छुट्टियां हो गई हैं ना, तो अब ये ऐसे ही परेशान रखेगा। और सुबह सुबह अलीशा के साथ चल के मतलब उसके जाएगा स्कूल। और देखिए कैसे भाग के चढ़ गया है, और दरवाज़ा भी खुला छोड़ दिया है इन्होंने, कोई भी किसी ने भी नहीं लगाया भाई, 3 लोग थे ये, लेकिन दरवाज़ा कोई भी नहीं लगा के गया। तो मुझे अंदर से आवाज़ लगा के बुला रहे कि रुखसाना आ जाओ गेट लगा जाओ। तो भाई मैं गेट लगा के आई, अपना काम छोड़ छोड़ के भाई ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, अपना काम छोड़ के ऐसे काम करने पड़ते हैं। तो भाई फिर कमरा साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी लिविंग रूम में, और इसको अच्छे से साफ़ करूँगी। और भाई ये ना जब से मैंने तौलिया बिछाया ना टेबल पे इस मैच के कवर के नीचे, भाई ये ना वैसे तो अच्छा लगता है भाई, देखने में बहुत सुंदर लगता है और प्यारा सा भी लगता है, लेकिन वही ना कोई जरा सा भी हाथ लगा देना तो ये सारा कभी उस तरफ खिसक जाता है, कभी इस तरफ खिसक जाता है। तो मैं बैठी बैठी ये सोच रही थी कि मैं इसे हटा दूँ या कुछ करूँ। फिर मैंने सोचा कि मैं शीशा हटा के करूँ, लेकिन फिर भाई ये अकेले मेरे बस का काम नहीं था, फिर मैंने ये आइडिया स्किप कर दिया भाई। फिर मुझे जैसे था मैंने उसे ही अच्छे से साफ़ करके ऐसे छोड़ दिया। तो भाई हमारे वकील साहब भी आ गए हैं अलीशा को स्कूल छोड़ के, तो मैं लग गई थी उनके लिए नाश्ता बनाने। हालांकि मेरा आज ना कुछ बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो मैं इनसे कह रही थी कि आज सिर्फ ना चाय ब्रेड वगैरह जो भी टोस्ट फैन जो भी हो आप वो खा लीजिए, आज मेरा नाश्ते वास्ता बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन वो ये ना फिर ये बोले कि भाई मेरे लिए बस दो चीले बना दें, मेरा मन कर रहा है। तो मैं चलो भाई जब ये इतना मन से बोल रहे हैं तो मैंने भी वही फटाफट से कटोरी में बेसन घोला और इनके लिए फटाफट से बनाए चीले, बिल्कुल सिंपल सादा भाई। इसमें ना तो प्याज ना टमाटर कुछ नहीं डाला, क्योंकि टमाटर तो एक भी नहीं था भाई, बस प्याज डाली। तो ये देखिए ये दोनों बाप बेटा बैठ के कर रहे हैं नाश्ता, और अम्मा ऊपर बैठी हैं तो उनको ऊपर दे दिया है। तो जी चाय पानी हो चुका है, हमारा नाश्ता वगैरह सब हो चुका है। तो अब मैं लगी थी अपने और एक्स्ट्रा के कामों में। तो भाई घर के तो काम है ना ख़त्म ही नहीं होते, आप जितना चाहे टाइम लगा लो आपका टाइम उतना ही खा जाएगा ये घर, लेकिन भाई आपका काम ख़त्म नहीं होंगे। कहने के लिए होता है कि घर में क्या काम होते हैं, लेकिन भाई काम इतने होते हैं ना आप करते करते हार जाओगे, लेकिन काम नहीं हारेंगे, काम आपको एक ना एक मिलता रहेगा। और हमारे वकील साहब की आदत देखिए, जब तक ये जूते चप्पल पहन के पूरे घर में नहीं घूम लेंगे ना, एक राउंड नहीं लगा लेंगे, तब तक इनको सुकून नहीं मिलता।
तो मैं इनसे बोल रही हूँ भाई जब झाड़ू लग जाए ना कम से कम तब तो मत घुमा करो, पर नहीं भाई अपनी आदत से भी मजबूर है ये जब तक अपने जूतों को पूरे घर में अच्छे से घुमा नहीं लेंगे ना भाई, थोड़ी थोड़ी मिट्टी नहीं झाड़ देंगे अपने जूतों में से, तब तक इनको सुकून कहाँ मिलेगा। तो भाई अपनी झाड़ू भी मेरी कंप्लीट हो चुकी है पूरे घर में से, और इसी बीच में भैया के वकील साहब भी जा चुके हैं, क्योंकि झाड़ू लगाते में भी भाई काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि ऊपर लगा के आनी पड़ती है, सीढ़ियों में लगानी पड़ती है, एक एक रूम में लगानी पड़ती है ना। और भाई मुझे ऐसे हेयर फेयर वाली टोरा फोरी वाली झाड़ू नहीं आती भाई, मेरे को ना बिल्कुल झाड़ू एकदम साफ़ सुथरी ऐसे होनी चाहिए, बिल्कुल बढ़िया, इतनी साफ़ सुथरी झाड़ू हो कि पोछा अगर थोड़ी देर बाद लगाए ना तो भी चल जाएगा। तो बाहर आंगन भी बिल्कुल साफ़ कर दिया है मैंने। और ये देखिए मेरी मनी प्लांट धूप की वजह से ना देखो कैसी हो गई, इसके पत्ते भी जल गए। तो फिर ना मैंने ना वहाँ से उठा के इधर ऐसे रख दिया है भाई, ये भी हमारे बच्चों की तरह होती है, इनको भी सर्दी गर्मी सब महसूस होती है, तो इसलिए मैंने उसे उस जगह से उठा के इस जगह रख दिया। यहाँ पे अब धूप नहीं आएगी और ये ठीक रहेगी। तो भाई अपने घर का सारा क्लीनिंग का काम हो चुका है, झाड़ू पोछा सब हो चुके हैं। तो अब करेंगे भाई दोपहर के खाने की तैयारी। तो मैंने आटा भी लगा दिया है यहाँ पे, और आज है ना मैं बनाऊंगी कढ़ी और रोटी, और चावल तो आज बनाऊंगी नहीं, अगर कढ़ी बच गई ना तो फिर शाम को मैं चावल उबाल लूँगी, लेकिन अब तो फिलहाल ना मैं रोटी बनाऊंगी। तो भाई उसकी भी तैयारी करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे एक काम और करना था, मुझे पीसना था वो काला नमक जो हमारे वकील साहब ने सुबह इमाम दस्ते में कूटा था ना, कूट के बारीक कर दिया था, लेकिन वही ना बस बिल्कुल बारीक सा पाउडर हो जाएगा ना महीन, वो अच्छा रहेगा। तो इसलिए मैं मिक्सी में उसे थोड़ी देर के लिए घुमा दूंगी। इससे दो फायदे होंगे भाई, एक तो हमारा काले नमक का बिल्कुल महीन पाउडर बन जाएगा, और दूसरा इसके जो मिक्सी के जार के जो ब्लेड होते हैं ना वो भी तेज हो जाएंगे, तो दो काम इकट्ठे हो जाएंगे। तो भाई मैंने उनसे, वो बिल्कुल बारीकी कर रहे थे, लेकिन मैंने उनसे बोला कि आप बिल्कुल बस इनके ना ये मोटी मोटी होती है ना जो गांठें, बस वो ख़त्म कर दो, मतलब डली होती है ना जो मोटी मोटी सी, वो ख़त्म कर दो, बाकी तो मैं मिक्सी में कर लूँगी। तो लेकिन वो भी बंदे भाई लगे रहे, और काफ़ी हद तक उन्होंने चूरा कर दिया था इसका, बिल्कुल थोड़ा दरदरा सा रह गया था, इतना पाउडर कर दिया था भाई, लेकिन है ना मिक्सी में ना बिल्कुल एकदम फाइन पेस्ट हो जाता है और बिल्कुल ठीक रहता है। तो मैंने बिल्कुल पीस दिया और इसे डब्बे में भर के रख दूँगी, ये वाला डब्बा पूरा भर दूँगी, जितना आएगा ना इसमें वो रख दूँगी, और बाकी का जो बचेगा ना भाई, क्योंकि ये 1 किलो नमक है भाई, तो अभी इतना सारे का पीस के क्या करेंगे, तो जितना बचेगा ना उसे मैं उठा के रख दूँगी, और फिर बाद में जब ये ख़त्म हो जाएगा ना फिर दोबारा से भाई मिक्सी में तो घुमाना है, 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे भाई, तो वो काम हो जाएगा। तो भाई उसके बाद मैं लग गई थी कढ़ी बनाने की तैयारी, और कढ़ी भी मेरी भाई पक चुकी है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई है, बिल्कुल भी कोई ताम झाम नहीं किया, बस नमक मिर्च लहसुन और हल्दी, और भाई धनिया भी नहीं डाला, क्योंकि पिसा हुआ धनिया ख़त्म हो चुका था, तो मैंने धनिया भी नहीं डाला, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई है। तो कढ़ी तो हो गई है तैयार, तो वो एक तरफ रख के भैया बना लेते हैं इसके लिए पकौड़ियाँ। और पकौड़ियाँ भी भैया आज मैं कम ही बनाऊँगी, क्योंकि वही सुबह चीले खाए थे ना, तो वो बेसन भी खाया था सुबह भी, तो इसीलिए ना बिल्कुल थोड़े से पकौड़े बनाऊँगी जो बिल्कुल बस कढ़ी में हो जाए, और या एक दो बच्चे लेंगे तो ले लेंगे, बस इतने हो जाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। और भाई ज़्यादा बना देते हैं ना भाई पकौड़े, तो ना कढ़ी को ना सारी को वो पी जाते हैं, और कढ़ी तो बचती नहीं, बस पकौड़े रह जाते हैं, इसलिए भाई मैं आज थोड़े ही बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। तो पकौड़े भी बस मैंने भाई प्याज और बारीक कटे हुए आलू के बनाए हैं, धनिया वगैरह भी नहीं था आज, तो भाई सब्जी भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब देखते हैं कब बाज़ार मंडी में जाना होगा, तो देखेंगे, या तो मैं उनको फ़ोन करके बोल दूँगी कि वहीं लेके आए, या फिर भाई मुझे साथ जाना पड़ेगा। तो पकौड़ी वगैरह सब हो चुकी हैं तैयार, अब लगाएंगे कढ़ी में छोंक, और उसके लिए मैंने जीरा और हींग डाल दी है, तो अब उसमें डालेंगे कड़ी पत्ता और सूखी लाल मिर्च और प्याज, बस ये तड़का लगाएंगे। और भाई ये तड़का काफ़ी टेस्टी लगता है, और कड़ी पत्ते का स्वाद तो ना भाई कढ़ी में इतना लाजवाब आ जाता है ना, मुझे तो इतना ज़बरदस्त लगता है भाई। और ये जब मुंह में आते हैं ना कड़ी पत्ते, तो मुझे तो वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं, और हमारे वकील साहब को भी बहुत टेस्टी लगता है। तो आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए कड़ी। तो इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग की एंडिंग। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा,
और ज़्यादा ही पसंद आ जाए तो शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, खुश रखिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए, बाय बाय।